आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री की पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को आपको हिंदी में बोलते हैं मूलानुपात। मूलानुपात भी ध्यान में नहीं रहता, मूलानुपाती मूलानुपाती मूलानुपाती। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं। टॉपिक का नाम क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा EF, और इसको हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक। और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हमने शॉर्ट में लिख रहा हूं MF, और इसको बोलते हैं अणु सूत्र। क्या है? अणु सूत्र, ठीक। अब ये दोनों सूत्रों को जानने से पहले ही आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं, तो उसको जान लेते हैं पहले। देखिए केमिकल फार्मूला क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CF मीन्स केमिकल फार्मूला, जिसको रासायनिक सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, ठीक। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैं एग्जांपल से ही लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्या होता है हम लोग जानते हैं? H2SO4। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को इस फॉर्मूले से हम लोग दर्शा देते हैं। यही क्या हो जाता है? उसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब रासायनिक सूत्रों को आप दो तरीके से लिख सकते हो। क्या क्या? एक रासायनिक सूत्र को लिखने की तरीका क्या है, मैं बता रहा हूँ। दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या क्या होगा? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलिए एम्पिरिकल फार्मूला पहले लिखते हैं EF, और एक है MF। MF है मॉलिक्यूलर फार्मूला, EF है एम्पिरिकल फार्मूला, और इसी को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, और इसको बोलते हैं अणु सूत्र। तो देखिए मैं ग्लूकोज लेता हूं, तो ग्लूकोज की सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब C6H12O6 एम्पिरिकल फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमको पता नहीं है। तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसके लिए देखिए मैं कैसे व्याख्या कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन कितनी है? 6 है। हाइड्रोजन कितनी है? 12 है। ऑक्सीजन 6 है। तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नंबर्स जो है वो फिक्स है, मतलब निर्दिष्ट है। तो जब इसी सूत्रों के अंदर, इस सूत्रों के अंदर जब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो नंबर्स है वो फिक्स रहे, मतलब जितना रहना चाहिए, एक्चुअल मीन्स वास्तविक, जितने होना चाहिए इस यौगिक के अंदर उतना हो, तो उसको क्या कर देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तब क्या हो गया? ग्लूकोज का हो गया C6H12O6, ठीक। अब इसी को हम देखिए एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बना रहा हूं, CH2O, क्योंकि 6 कॉमन ले लिए सपोज, तो ये क्या बन गया हमारा? CH2O। तो यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्चुअल नंबर में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में है। तो सरलतम रूप में जो है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मूलानुपात सूत्र। तो क्या हो गया हमारा? CH2O। CH2 जो है वो क्या हुआ हमारा? एम्पिरिकल फार्मूला, और C6H12O6 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन देखो, ध्यान से समझिए। इसकी डेफिनेशन आपको बताने के लिए क्या कहोगे? देखो ये दोनों का जो कंपाउंड कौन था? C6H12O6। तो ये सूत्र मतलब ये कौन है हमारा? मूलानुपात सूत्र। तो मूलानुपात सूत्र क्या बताता है? मूलानुपात सूत्र के द्वारा इस यौगिक के अंदर जो तत्व है, देखिए कौन कौन है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसकी सरलतम रूप होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो यौगिक दिया हुआ है हमको, उस यौगिक में तत्वों का सरलतम रूप होते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो यौगिक हमको दिया है उस यौगिक का एक्चुअल नंबर होता है, मतलब वास्तविक नंबर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। अब ये हम क्या लिए थे? ग्लूकोज का लिए थे। अब बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का जो सूत्र क्या होता है? C6H6।
अब C6H6 में देखिए इस यौगिक के अंदर कार्बन कितनी है 6, H कितनी है 6, ये क्या है फिक्स मतलब वास्तविक नंबर्स है इसकी। तो ये C6H6 किस में जाने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा देखिए C6H6 का यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा CH, तो इसकी क्या होगा CH जो है इसकी एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के बाद ये दोनों फार्मूले के बेस्ट अब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के बाद ये दोनों फार्मूले के बीच में एक रिलेशन हम लोग जानेंगे, तभी इसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद। तो पहले इसकी रिलेशन जानते हैं। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में जो रिलेशन है EF एंड MF, मतलब मूलानुपात सूत्र और अनुपात सूत्र के बीच में संबंध निकाल रहा हूं। देखिए ये दोनों के बीच में क्या निकाल रहा हूं मैं, रिलेशन। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, MF जो है एक्चुअल नंबर होता है, तो MF इक्वल्स टू MF मतलब अणुसूत्र इक्वल्स टू क्या होगा N इंटू क्या होगा हमारा EF मतलब कौन है हमारा मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब यहाँ पे n निकालने के लिए एक फार्मूला भी बन जाएगा। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा अणुसूत्र का भार अपन मूलानुपात सूत्र का भार। जैसे ही हम अणुसूत्र भार को मूलानुपात सूत्र भार से डिवाइड देंगे n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिए थे क्या, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का दिखाते हैं आपको, ग्लूकोज का ये रिलेशन में कैसे आ रहा है। तो देखिए n की वैल्यू निकालना है हमको किसकी, ग्लूकोज की ना। तो उससे पहले क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए देखिए क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6 इक्वल्स टू n तो हमको पता नहीं, लिखेंगे। और उसका मूलानुपात सूत्र क्या होता है, मूलानुपात सूत्र क्या होता है CH2O, यही है। अब n निकालने के लिए n बराबर क्या हो जाएगा C6H12O6 का क्या है भार लिखेंगे अणुभार, और इसकी भी क्या है CH2O का भार निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए C6H12O6 का भार जैसे ही निकालोगे ये कितना आएगा 180, और CH2O का निकालोगे तो आपको कितना आएगा 30, 0 0 काटा 3 6, कितना आ रहा है 6। अब देखिए इस फार्मूले में हम पुट करते हैं जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर था, तो C6H12O6 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितना आया 6, तो n के जगह में कितना रखेंगे 6 इंटू CH2O। आप 6 इंटू कर दोगे तो क्या मिल जा रहा है, देखो C6H12O6। ये था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पे 180 कहाँ से आया मैं बता दे रहा हूँ। इसकी मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं, कार्बन कितनी है यहाँ पे 6 है, तो कार्बन का होता है कितना 12, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन की होती है 16, 6 इंटू 16। इसको जैसे ही इंटू करोगे तो आप 180 निकलने वाला है।